वो जींद से रिलेटेड है, जींद के उचाना गांव से। और इस गांव में एक सरकारी स्कूल है जिसके प्रिंसिपल के खिलाफ हमारे पास 60 शिकायतें आई हैं, 60, जिसमें 50 शिकायतें ऐसी हैं लड़कियों की लिखित में जिन्होंने ये कहा है कि हमारे साथ फिज़िकल मिसयूज़ हुआ है। और 10 शिकायतें ऐसी हैं जिन लड़कियों ने ये कहा है कि हमें पता है कि ये सर ऐसे हैं और ये छेड़छाड़ करते हैं, इसलिए हमारे साथ हुई नहीं लेकिन हमें ये बात पता है। तो 60 की संख्या या 50 की संख्या के करीब होना कोई छोटी बात नहीं है। हम बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ वाले राज्य से आते हैं और हमारे राज्य में इस चीज़ को हम प्रायोरिटी देते हैं कि हम बेटियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और महिला आयोग दोनों कई बातों में टाई अप करके इसका ध्यान रखते हैं। परंतु यदि शिक्षा का क्षेत्र जहाँ पे ऐसी शिकायत सामने आएगी, मुझे लगता है ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। और इस प्रिंसिपल का जब हमने पुराना ब्यौरा निकाला तो हमें ये पता लगा जहाँ पर 2 जगह पहले भी ये ट्रांसफर्ड थे वहाँ पर भी इनकी लड़कियों के साथ बदसलूकी की शिकायतें थी। कई लड़कियों ने लिखा हमारे सिर पे हाथ फेरा। प्रिंसिपल और उनके बचाव में जो आए थे वो कहते हाथ फेरना तो बच्ची को आशीर्वाद देना होता है। सॉरी, आप सब लोग हैं, आशीर्वाद देने वाला हाथ फेरना और छेड़छाड़ वाला हाथ फेरना, इसमें बड़ा फर्क है। तो जिन भी बच्चियों ने लिख के दिया है उन्होंने फिजिकल मिसयूज, छेड़छाड़, कमरे में बुलाकर बदसलूकी करना, और एक प्रिंसिपल पूरे हरियाणा में कहीं पर ऐसा नहीं है कि वो अपने कमरों में काले शीशे लगाकर लड़कियों को अंदर बुलाए। ये मुख्य रूप से एक शिकायत है। इस काले शीशे को हटवा दिया गया है, उसका हमने सबूत रखा। विजय लक्ष्मी नाम से डीईओ जो उस क्षेत्र की पहले थी, अब चेंज हुई हैं, उस डीईओ ने लापरवाही क्यों बरती जब बेटियों ने शिकायत कर दी। उनके खिलाफ भी हम एक्शन करेंगे, वो अपनी सफाई पेश करें। हमने तुरंत प्रभाव से 13/9 को हमारे पास शिकायत आई, हमने 14/9 को इमीडिएट पुलिस को ये शिकायत फॉरवर्ड कर दी। 14/9 से 29/9 तक कोई बात नहीं हुई, 29/10 तक, लगभग महीना सवा निकलने के बाद जब कोई शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई, बच्चियों ने हमें फिर से कांटेक्ट किया। हमने तुरंत सुमित कुमार एसपी से बात की और विदिन 24 आवर्स एफआईआर दर्ज करने के ऊपर कहा। मैं एफआईआर दर्ज तो की, लेकिन एफआईआर दर्ज होते ही वो व्यक्ति गायब हो गया। ये एक रूटीन प्रैक्टिस है, जब जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है लोग भाग जाते हैं या भगा दिए जाते हैं या जो भी मामला होता है। अब हमने कल 2 तारीख को जो निकल गई, हमने इस पे सबको बुलाया था, जिसमें डीईओ, लेटेस्ट डीईओ आई ज्योति, और पुलिस के अधिकारी आए, डीएसपी अमित भाटिया आए, और एसएचओ और आईओ जो इस केस से रिलेटेड है वो भी पहुंची। परंतु प्रिंसिपल हाजिर नहीं हुआ। प्रिंसिपल ने अपने बेटे और कोई अपने भतीजे को यहाँ भेजा। हमने पूरा दिन उनको बिठा के रखा और मौका दिया कि आप बात करके उनको ढूंढ कर लाएं, लेकिन नहीं लाए। आपको मुख्य रूप से ये सारी बातें बताने का और आज ख़ास तौर से ये बात बताने का मतलब ये था हमारा और मकसद कि कल रात को हमें फिर से कुछ फ़ोन्स आए हैं जिन्होंने अपना नाम ना बताने के लिए बेटियों ने कहा कि उनको प्रेशर किया जा रहा है 15 लड़कियों को बुलाकर कि तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या करोगी, इस शिकायतों को करके चंडीगढ़ आयोग के चक्कर लगाने पड़ेंगे, जो कि और भी ज़्यादा शर्मनाक है। ये स्कूल ने किया है, पुलिस ने किया है, ये जानकारी हम ले रहे हैं जल्द। लेकिन आपके माध्यम से मैं डीजीपी हरियाणा से निवेदन कर रही हूँ, एसपी सुमित कुमार से पुनः निवेदन कर रही हूँ कि 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए। उसके पास 5 अननोन फ़ोन्स पाए गए प्रिंसिपल के पास,
जिनमें 2 को सिर्फ फैमिली को पता है, 3 फ़ोन्स अननोन हैं। ये क्यों हैं अननोन फ़ोन्स जो फैमिली को भी नहीं पता? उन फ़ोन से ये बच्चियों को फ़ोन करता था, मैसेज करता था, चैट करता था। कौन सा प्रिंसिपल अपनी स्टूडेंट्स के साथ चैट करता है और रबिश चैट करता था? उस सब के सबूत हमारे पास हैं। मैं सहयोग चाहती हूँ कि ऐसे केसेस को हाईलाइट करें, ऐसे प्रिंसिपल्स को तुरंत प्रभाव से बंद कराया जाना चाहिए, जेल भिजवाना चाहिए। ऐसे ही लोगों की वजह से बेटियों की पढ़ाई रह जाती है, ऐसे ही लोगों की वजह से पुलिस प्रशासन और सरकारें बदनाम होती हैं। इसलिए इस प्रिंसिपल के खिलाफ तुरंत प्रभाव से डीजीपी कार्रवाई करें, ये मैं आपसे आज बोलना चाह रही थी।